हेलो माय डियर लर्नर्स। नमस्कार। आई एम राकेश, एक नई इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। आइए इंग्लिश में लिखे इस स्टोरी को हिंदी में समझते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, स्पेशली हिंदी बैकग्राउंड वालों के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, the title name of this story, The Hen and Her Friends, that is मुर्गी। hen का मतलब हिंदी मीनिंग मुर्गी और उसके बहुत सारे दोस्त, हर फ्रेंड्स यानी कि उसके दोस्त। लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस स्टोरी। वंस a hen had 3 friends। कहा जा रहा है एक समय की बात है। वंस, जैसा कि स्टोरी की शुरुआत इसी वर्ड के साथ होती है। वंस यानी कि वंस अपॉन अ टाइम। वंस अ hen had 3 friends। कहा जा रहा है एक समय की बात है। एक hen यानी कि एक मुर्गी, had उसके पास क्या था? 3 फ्रेंड्स, 3 दोस्त थे। यानी कि हैड का मतलब पोजेशन बताना, यानी कि किसी के पास होना। यानी कि एक हेन के पास, एक मुर्गी के पास 3 दोस्त थे, यानी उसके 3 दोस्त थे। डेट इज हिंदी मीनिंग। नेक्स्ट, पहला दोस्त अ डक, अ कैट एंड अ डॉग। यानी कि 3 दोस्त कौन कौन थे? एक डक, डेट इज हिंदी मीनिंग बतख, अ कैट बिल्ली, और एक कुत्ता डॉग। ये तीनों जो हैं से दोस्त थे एक मुर्गी के। यू कैन सी इन द पिक्चर। नाउ, अब, वन डे, नाउ अब क्या हुआ? एक दिन, वन डे, द hen फाउंड सम सीड्स ऑफ wheat। कहा जा रहा है कि एक दिन क्या हुआ? मुर्गी ने पाया या उसे मिला। फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड, मिला क्या? सम सीड्स, कुछ बीजों, यानी कि कुछ बीज मिला ऑफ wheat, गेहूं। wheat का मतलब गेहूं। गेहूं के कुछ बीज प्राप्त हुए यानी कि मिले। Who amongst you will sow the seeds। यानी कि गेहूं के कुछ बीज मिलने के बाद उसने क्या किया? Who amongst you will, यहाँ पर who will sow the seeds की मीनिंग को पहले समझते हैं। यानी कि हु का मतलब कौन, कौन विल यानी कि फ्यूचर में, सो का मतलब बोना, बीज बोना। कौन बीज बोएगा? द सीड्स यानी कि बीजों को कौन बोएगा। उसके बाद समझते हैं अमोंगस्ट यू। अमोंगस्ट यू का मतलब आप लोगों के बीच। हु विल सो, कौन बोएगा? द सीड्स, इन बीजों को कौन बोएगा तुम लोगों के बीच। अमोंगस्ट यू, डेट इज हिंदी मीनिंग। सी आस्क्ड हर फ्रेंड्स, यानी कि उसने, सी किसके लिए? हेन, डेट इज फीमेल कैटेगरी, हेन मुर्गी। यानी उसने पूछा हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, कि तुम लोगों के बीच कौन इस बीज को बोएगा। नोट मी फ्रेंड्स, यानी कि फ्रेंड्स जो था उनमें से एक ने कहा नोट मी, मुझे नहीं। रिफ्यूज्ड द डक, यानी कि जो डक था, बत्तख था, उसने मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया। यानी कि उन दोस्तों में पहला जो डक था उसने मना किया, नोट मी, मुझे नहीं, यानी कि मैं बीजों को नहीं बोऊंगा। नोर कैन आई, नोर कैन आई, और मैं भी नहीं कर सकता हूँ। नोर कैन आई। डिक्लाइंड द कैट, डिक्लाइन का मतलब
अस्वीकार करना, रिफ्यूज करना, मना करना, यानी कि बिल्ली भी सेम वैसा ही कही। नोर कैन आई, यानी कि मैं भी नहीं कर सकता हूँ यस इस काम को मैं भी नोर कैन आई नहीं कर सकता हूँ। डिक्लाइंड, यानी कि अस्वीकार किया बिल्ली ने। काउंट मी आउट द डॉग सैड, यानी कि इस प्रकार दोनों को रिफ्यूज करने के बाद कुत्ता ने भी क्या किया, काउंट मी आउट, यानी कि मुझे भी शामिल, मतलब मुझे भी शामिल मत करो, मैं भी इस काम को नहीं करूँगा। काउंट मी आउट, डेट इज द डॉग क्या बोला कि मुझे भी गिनती से बाहर कर दो, यानी कि मुझे भी इसमें शामिल मत करो, मैं भी मना करने वाला हूँ, यानी कि उसने भी इनकार कर दिया। कौन? सो, इसलिए द हेन सोएड द सीड्स, इसलिए क्या हुआ, सभी दोस्तों को मना करने के बावजूद मुर्गी ने सोएड, यानी कि बीज को बोया, द सीड्स, बीजों को बोया। वेन द व्हीट वाज रेडी फॉर हार्वेस्ट, जब गेहूं के बीज बोने के बाद क्या हुआ, रेडी था, तैयार था, फॉर हार्वेस्ट, यानी कि पक गया था, फसल काटने योग्य हो गया था। हार्वेस्ट का मतलब कटाई के फसल, यानी कि काटने योग्य फसल, यानी कि रेडी हो गया था कटने के लिए। गेहूं जो फसल था वह कटने के लिए रेडी था। सी आस्क्ड, उसने पूछा, सी किसके लिए, हेन के लिए पूछा, हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को। जब गेहूं पक गया था तो काटने के लिए उसने पूछा, हु अमॉन्गस्ट यू विशेस टू हार्वेस्ट द वीट, यानी कि कौन विश करता है, यानी इच्छा करता है, टू हार्वेस्ट द वीट, गेहूं को जो पका हुआ है कटाई के लिए कौन जो है से तैयार, कौन इच्छा करता है काटने के लिए। अमॉन्गस्ट यू का मतलब तुम लोगों के बीच में कौन जो है से इच्छा करता है इस फसल को काटने के लिए। दिस इज द हिंदी मीनिंग। ऑल थ्री रिफ्यूज्ड वंस अगेन, सभी ने, ऑल थ्री यानी कि सभी ने, तीनों ने रिफ्यूज्ड कर दिया, रिफ्यूज्ड किया, मना कर दिया। वंस अगेन, एक बार फिर, यानी कि अगेन का मतलब दोबारा, वंस एक बार फिर जो है से तीनों ने रिफ्यूज्ड यानी कि मना कर दिया। सो इसलिए द हेन हार्वेस्टेड द वीट ऑल बाय हर सेल्फ, इसलिए मुर्गी ने क्या किया, हार्वेस्टेड यानी कि फसलों की कटाई की, द वीट कौन सी फसल, गेहूं की फसल को, ऑल सभी फसलों को, खुद ही, बाय हर सेल्फ यानी कि अकेले ही, बाय हर सेल्फ ऐसा कहने का मतलब अकेले ही जो है से फसलों को कटाई कर दी। देन तभी, सी आल्सो ग्राउंड द वीट एंड बेक्ड डिलीशियस ब्रेड, और क्या की, कटाई करने के बाद तभी जो है वह भी ग्राउंड यानी कि पिसाई, ग्राइंड का सेकंड फॉर्म ग्राउंड, ग्राइंड मतलब पिसना, यानी कि वह जो है से क्या की, द वीट गेहूं को पीसी यानी कि पिसाई की, एंड और बेक्ड और उसे पकाया, डिलीशियस ब्रेड और इस तरह से सेकना, बेक का मतलब सेकना, पकाना, यानी कि इस तरह से स्वादिष्ट ब्रेड यानी कि रोटी बनाई। गेहूं को, फसल को काटने के बाद वह जो है से उसको पीसने का काज किया और उससे उससे स्वादिष्ट रोटी भी सेकी यानी कि बनाई। यू कैन सी इन द पिक्चर। नेक्स्ट, स्निपिंग द एरोमा, एरोमा का मतलब सुगंध, स्निप का मतलब होता है सूंघना, यानी कि सुगंध को लेते हुए, सुगंध को सूंघते हुए। ऑल थ्री ऑफ हर फ्रेंड्स केम टू हैव अ बाइट, यानी कि
रोटी सेकने के बाद, पकाने के बाद उसके सुगंध को स्नीपिंग द एरोमा सुगंध को सूंघते हुए ऑल थ्री हर फ्रेंड्स जितने भी दोस्त थे उन तीनों ने ऑल थ्री ऑफ हर फ्रेंड्स यानी कि मुर्गी के तीनों दोस्तों ने केम आए केम यानी कि आए टू हैव अ बाइट यानी कि खाने के लिए थोड़ा सा खाने की मांग करना। हैव अ बाइट यानी कि थोड़ा सा खाने की मांग किया। यानी आई रिपीट ऑल थ्री ऑफ हर फ्रेंड्स यानी कि तीनों के तीनों दोस्तों ने केम आया टू हैव अ बाइट थोड़ा सा टुकड़े को खाने के लिए, थोड़ा सा भोजन करने के लिए आए तीनों। बट लेकिन द hen refused saying none of you helped me। और उसके बाद क्या हुआ, लेकिन द hen मुर्गी ने क्या किया, मना किया, saying कहते हुए, none of you तुम लोगों में से कोई नहीं, helped मदद किया, मी मुझे यानी कि तुम लोगों में से कोई भी मुझे मदद नहीं किया। आई वर्कड हार्ड ऑल अलोन मैंने कड़ी मेहनत की। ऑल अलोन अकेले ही मैंने कड़ी मेहनत की। नाउ अब ओनली माई चिल्ड्रेन एंड आई विल ईट दिस ब्रेड। अब क्या कहा, नाउ यानी कि अब, ओनली केवल, माई चिल्ड्रेन मेरे बच्चे, एंड और आई और मैं, विल ईट खाऊंगा, दिस ब्रेड इस ब्रेड को मैं और केवल मेरे बच्चे ही खाएंगे। द थ्री फ्रेंड्स हंग देयर हेड्स इन सेम एंड वेंट अवे। जो तीनों दोस्त थे, हैंग यानी कि लटका लिए, देयर हेड्स अपने सिर को लटका लिए, इन सेम यानी कि शर्म के मारे अपने सिर को नीचे, अपने सिर को क्या किए, लटका लिए। एंड वेंट अवे यानी कि गो का सेकेंड फॉर्म, वेंट चले गए, गो अवे यानी कि वहाँ से चले जाना। इस तरह से एम्ब्रासमेंट शर्मिंदगी महसूस करते हुए वहाँ से चले गए। हंग देयर हेड्स के मतलब अपने सिर को शर्मिंदगी महसूस करते हुए लटकाना। दिस इज द हिंदी मीनिंग। एंड नेक्स्ट, व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। द मोरल, देयर आर नो गेन्स विदाउट पेन्स यानी कि नो पेन नो गेन, बिना सेवा के मेवा नहीं, यानी कि बिना दर्द के कुछ भी नहीं मिलता है। देयर आर नो गेन्स यानी कि कोई भी चीज़ नहीं मिलेगा, विदाउट पेन्स बिना दर्द, बिना मेहनत किए, बिना सेवा किए मेवा नहीं मिल। दिस इज इन हिंदी मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, देयर आर नो गेन्स विदाउट पेन्स। आपने सुना होगा नो पेन नो गेन। दिस इज द सेम meaning of this statement।